साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज जो अनुभव मैं आप सभी लोगों को बताने जा रही हूँ, ये अनुभव है फातिमा जी का। जी हाँ, जो ये अनुभव है आज से कम 10 या 11 महीने पुराना अनुभव है। मैं नई अनिल भैया के बादशाहपुर धाम से जुड़ी थी। तब अचानक एक दिन फातिमा जी का हमारे पास फ़ोन आया और फातिमा जी ने मुझसे सिर्फ इतना कहा, दीदी मेरा नाम फातिमा है। मैंने कहा इट्स ओके। उन्होंने कहा दीदी मैं मुस्लिम हूँ, क्या आप मुझसे बात करोगी? मैंने बोला बिल्कुल। बाबा के दरबार में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, आप बताइए आपकी क्या परेशानी है। तब फातिमा ने रोते रोते मुझे बताया कि दीदी मेरे हस्बैंड का पैर कट जाएगा, प्लीज़ दुआ कीजिए आप लोग, मैं बहुत मुसीबत में फंसी हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर 2 दिन के अंदर इनका शुगर लेवल नहीं आया तो पैर काटने से कोई नहीं बचा सकता। ये कहती हैं दीदी कि इससे पहले भी मेरे हस्बैंड की पैर की 2 उंगलियां कट चुकी हैं। दीदी मैं बहुत परेशानी में हूँ, क्या आप लोग मेरे लिए दुआ करोगे? तब मैंने इनको कहा कि हमारे एक अनिल जी हैं जो इस तरह से लोगों के लिए अर्जी लगाते हैं, उनके धाम से जुड़कर लोगों के बहुत सारे काम बनते हैं, मैं आपकी बात उनसे कराती हूँ। और मैं नई थी उस वक्त, तो मैंने अनिल भैया को इनकी बात बताई और अनिल भैया ने मुझसे सिर्फ इतना कहा, हो जाएगा मीनाक्षी जी, इससे पहले भी एक ऐसा ही केस आया था मेरे पास और उसकी टांग कटने की नौबत नहीं आई थी, डॉक्टर ने कहा था टांग काट दी जाएगी। तो मेरे को सच बताऊं, मैं नई जुड़ी थी, भैया का इतना कॉन्फिडेंस था, लेकिन शायद मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि डॉक्टर कह रहा है कि पैर कट सकता है, शुगर लेवल बहुत हाई है और भैया कह रहे हैं तो नहीं होगा, और भैया कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। खैर मैं सिर्फ एक माध्यम थी और किसी दुखी इंसान को सिर्फ इतना कहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये उसके लिए बहुत बड़ा सहारा बनता है। और मैंने अनिल जी की बात फातिमा जी से करा दी। अनिल भैया ने फातिमा जी की जो अर्जी थी वो बाबा तक लगा दी और बाबा से प्रे करी इनके लिए। यकीन नहीं मानेंगे, जब 2 या 3 दिन बाद फातिमा जी ने मुझे ये बताया कि दीदी शुगर लेवल ठीक है, अब इनकी उंगली नहीं कटेगी, अब इनका पैर नहीं कटेगा, तो मैं सुनकर ये बहुत शौक थी कि वाकई ऐसा हो गया। फातिमा जी ने बहुत खुश होके हमें धन्यवाद दिया, पूरे साईं परिवार को, अनिल जी को, कि दुआओं में इतना दम था कि इतनी बड़ी मुसीबत इनके हस्बैंड के ऊपर से टल गई। इसके अलावा तो यदि सर्जरी होती है या कुछ होता है तो आपको पता ही है, थोड़े बहुत दिन तो परेशानी होती ही होती है, छोटी सी चोट भी लग जाती है तो उसको भी 6-7 दिन लग ही जाते हैं भरने के लिए। तो वो सब तो हुआ, लेकिन जो बड़ी मुसीबत थी बादशाहपुर धाम से जुड़ने के बाद वो दूर हो गई। मेरा विश्वास उस दिन और ज़्यादा बादशाहपुर धाम से बढ़ गया, क्योंकि भैया ने मुझे अपने मंदिर के बहुत सारे अनुभव बताए थे और हर एक अनुभव अपने आप में एक ऐसा चमत्कार था जो हो नहीं सकता था और हो गया। इसी सिलसिले में मैं अभी लास्ट 3 दिसंबर को पालकी में गई। वहाँ पे बहुत सारे साईं डिवोटी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बादशाहपुर धाम से बहुत सालों से जुड़े हैं, क्योंकि ये धाम आज से नहीं 14 सालों से चल रहा है। मुझसे बहुत साल पहले से लोग अनिल भैया को जानते हैं और ना जाने कितने काम बने हैं।
उसी सिलसिले में मुझे एक डिवोटी ने बताया कि दीदी आपको क्या बताएं हम इस धाम की क्या वैल्यू है हमारी नज़रों में। ये कहते हैं कि दीदी एक बार एक बंदा था जिसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो वेंटिलेटर पे पड़ा था। डॉक्टर ने कह दिया था आप अपने रिश्तेदारों को बुला लो, अब इनमें कुछ भी नहीं बचा है। ये कहते हैं कि जब इनके पास ये खबर पहुंची कि उस बंदे की इतनी हालत ख़राब है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है ले जा लो, रिश्तेदारों को बुला लो, तो उन्होंने कहा कि एक आस है, अगर आप मानो तो मैं आपको बताता हूँ। और इन्होंने अनिल जी का नंबर उन्हें दिया और अनिल जी के बारे में बताया। उन्होंने अनिल जी से बात करी। रात के वक्त ही अनिल जी ने जल अभिमंत्रित करके दिया। यहाँ इतना बताना चाहूँगी कि आईसीयू में आपको कुछ भी मरीज को देने नहीं दिया जाता, आप कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, लेकिन किसी भी तरह से, क्योंकि अब डॉक्टर कह ही चुके थे कि कुछ भी नहीं है इनमें, तो आप सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। तो इन्होंने अनिल भैया पे विश्वास किया, उनके अभिमंत्रित जल पे विश्वास किया और उस जल को किसी तरह से ले जाकर उनके होठों पे छुआ दिया, उनके होठों पे लगा दिया। ये कहते हैं कि दीदी यकीन नहीं होगा आपको इसकी बात आगे सुन के कि जहाँ डॉक्टर ने कहा था रिश्तेदारों को खबर कर दो, ले जा लो यहाँ से, अब इनमें कुछ नहीं बचा, इनकी तबीयत सही हो गई। जब मॉर्निंग में विज़िट करने के लिए बड़े डॉक्टर आए तो बड़े डॉक्टर ने कहा कि आपने इनको यहाँ रखा हुआ क्यों है, ये तो बिल्कुल सही है, डिस्चार्ज करो, ले जाओ इनको। यहाँ क्या कहेंगे आप, चमत्कार ही तो है ना ये, कि डॉक्टर ने कहा रात को कि कुछ नहीं बचा और मॉर्निंग में आके डॉक्टर कह रहे हैं कि ले जाओ, ये तो बिल्कुल सही है, क्यों रखा हुआ है इन्हें हॉस्पिटल में। क्या हुआ इतने घंटे में, क्या चीज़ ऐसी मिल गई, दवाई तो डॉक्टर दे ही रहे थे ना, मिली तो सिर्फ एक दुआ मिली। हाजिरी लगी बादशाहपुर दरबार में, मिला उन्हें अभिमंत्रित जल, जिस जल का यूज़ किया उन्होंने पूरे विश्वास के साथ। विश्वास क्यों ना करते, क्योंकि जब ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे खड़े हो उस वक्त विश्वास करना आपकी मजबूरी हो जाता है, और तब आपको लगता है कि यहाँ मैं ये कहूँगी कि उस वक्त डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, और उसी तिनके के सहारे को इन्होंने समझा और यूज़ किया और वो बिल्कुल सही हो गया। सच, जब ये वाला अनुभव मुझे पालकी में अभी जो 3 दिसंबर लास्ट हमारी हुई थी 2023 की पता चला, तो वाकई दिल में और इज़्ज़त, दिल में और सम्मान, दिल में और प्यार बढ़ गया अपने बादशाहपुर धाम के लिए कि ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं हमारे बाबा। कितनी पावर्स दी हैं बाबा ने अनिल भैया को। यदि जायज़ डिमांड है तो इस बादशाहपुर दरबार में जुड़कर हो जाते, दूर दूर के लोगों के भी काम बन जाते हैं। बस हर बार अनिल भैया यही कहते हैं, यदि आपकी डिमांड जायज़ हो तो। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन हर पल एक नया अनुभव हमारे साथ जुड़ रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगी, दरबार से जुड़िए, इसलिए नहीं कि आपको काम बनाना है, इसलिए कि हम ईश्वर से जुड़ रहे हैं। जब हम बाबा से जुड़ेंगे तो हमारा मन प्योर होगा, हमारा प्योर मन किसी के लिए दुआ करेगा तो वो दुआ भी फलीभूत होगी। आओ चलो मिलकर एक ऐसा साईं परिवार बनाएं कि जब हमारे इस साईं परिवार में किसी को दुख हो तो हज़ारों हाथ दुआ में खड़े हो जाए, और हमारे बादशाहपुर के जो सेवक हैं अनिल जी, वो हाजिरी लगा दे बाबा के
सामने उस भक्त की, उस डिवोटी की, और वो संकट से दूर हट जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब एक परिवार के सदस्य के साथ जीवन और मृत्यु का खेल चल रहा होता है, उस वक्त यदि किसी दरबार की ब्लेसिंग से उसे ब्लेसिंग मिल जाती है और मृत्यु का साया उसके सर से हट जाता है, तो कितनी दुआएं वो इंसान देता है। हर सांस उस व्यक्ति के, उस दरबार के नाम होती है। हर सांस में प्रभु होते हैं उस वक्त उसकी, क्योंकि वो सांसें उसकी अपनी नहीं, साईं की दी हुई होती है। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी, हमारे बादशाहपुर धाम से जुड़िए, दिल से जुड़िए, प्यार से जुड़िए, हमारे साईं से जुड़िए, विश्वास से जुड़िए, निष्ठा से जुड़िए। हर जायज़ डिमांड यहाँ पर पूरी होती है। इसी के साथ बस यही कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं जो जाने अनजाने हमारे लाइव के माध्यम से, बादशाहपुर धाम से, साईं अनुभूति चैनल से जुड़ रहे हैं। हवन देखते हुए वो अपनी इच्छाएं बाबा के समक्ष रख रहे हैं। यदि जाने अनजाने में भी जुड़कर उनकी कोई इच्छा बादशाहपुर धाम से पूरी हुई है तो हमें ज़रूर सूचना दें, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, बिना पारितोषिक के किसी से कभी भी कुछ भी नहीं कराना चाहिए। यदि जाने अनजाने भी आपकी इच्छा पूरी हुई है तो बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेके किसी भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए और एक इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, क्योंकि आपकी ये एक अनुभूति जो बादशाहपुर धाम से जुड़कर आपको होती है, वो ना जाने कितने लोगों का विश्वास और दृढ़ कर देती है कि है एक ऐसा सच्चा दरबार जहाँ पैसे नहीं लगते, सिर्फ दिल लगाते हैं जब आप अपने बाबा से, तो हमारे काम बन जाते हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे बादशाहपुर धाम से। ओम साई राम, जय साई राम।